तेरे समझौते का नाम लिया मेरे लागी आग बदन में, लागी आग बदन में। आदरणीय हरेंद्र जी 100 रुपए का पुरस्कार देते हैं, कई 100 रुपए पहले दिए, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। न्यू कहने लगी रे ऐसे ढंग की बात रखिर संतर कैसे आगी मन में, अरे समझौते का नाम लिया मेरे लागी आग बदन में। पहली कली के अंदर किस प्रकार से उसका नैया क्यों क्या समझाने लगी वो द्रौपदी, क्या बताया सुनिएगा। भाई कायर दिखे ना जोश छत्रापन के, जोश छत्रापन के। तेरे समझौते में तेरे नहीं ये काम तेरे पल क्षण के। ये पांचों भाई पैर पकड़ ले हाथ जोड़ दुर्योधन के, हाथ जोड़ दुर्योधन के। समझौते का नाम लिया मेरे लागी आग बदन में, लागी आग बदन में। जी जो बटोना से हमारे बीच में आए हैं 100 रुपए देते हैं, बार बार धन्यवाद करते हैं। हाँ जी, सतवीर सिंह जी, मेजर सतवीर सिंह जी धोकपुर 500 पहले 200 अब देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आइए दूसरी कली के अंदर न्यू कहने लगी रे कन्हैया एक बार मेरी तरफ तो देख, तेरे साल मेरे बालों को खुले हुए हो गए, तूने इन्हें बंधवाने के बारे में तो सोचा नहीं, और समझौते का नाम तेरी जुबान पर भी कैसे आ गया। दूसरी कली में क्या बताया। के बन जा बाल जगत में कोई पिला नहीं दिखता, कोई पिला नहीं दिखता। मुझे भरम की भारी भूल लगी, हृदय में ज्ञान नहीं दिखता। सत का साथी नहीं जगत में, शक्तिवान नहीं दिखता, शक्तिवान नहीं दिखता।
बादशाह। जी हाँ, लाल बादशाह जी भटोड़ा गांव से, जिन्होंने 500 रुपए पहले और 1000 रुपए फिर हमारे कलाकारों को सम्मान के रूप में दिया। मैं एक बात दोनों हाथ उठा के जोर बताए लाल बादशाह के लिए भी हो जानी चाहिए। हम उनका बार बार धन्यवाद करते हैं। कैसे होना तीसरी कली में क्या और इसी रागनी पर खुश होकर के मेरे बहुत अजीज मित्र आदरणीय भाई आशु तेवतिया जी, जिन्होंने आज के इस कार्यक्रम का आयोजन करवाया, उनकी माता जी माता उर्मिला देवी जी, जिन्होंने 500 रुपए पहले और 500 रुपए फिर 1000 रुपए देकर के हमारे कलाकारों को हमारी मंडली का इन लेडीजों का सम्मान बढ़ाया। परमात्मा हजारों लोगों का सम्मान बढ़ा करके रखे। और भाई साहब लाल बादशाह जी भटवाना से, जिन्होंने 1500 रुपए पहले और 500 रुपए अब 2000 रुपए सम्मान के रूप में हमारे कलाकारों को दे। बार बार धन्यवाद। कैसे होना चलिए समझौता पर मेरा नाम लिए ना, मेरा नाम लिए ना। लड्डन सिंह राज बल्लभ जी, लड्डन सिंह राज बल्लभ जी, बड़कन लागी गन में
को नाम लिया मेरे लागी आग बदन में, लागी आग बदन में। मैं सब तरिया लाचार हुई, मेरा जी रोवे जन क्या कह दे, मेरा मन भर जागा मान करण मुझे कुंती ना के माँ कह दे, मेरा मन भर जागा मान करण मुझे कुंती ना के माँ कह दे। मैं सब तरिया लाचार हुई हो, सब तरिया लाचार हुई, मेरा जीरो वचन क्या कह दे, मेरा मन भर जागा मान करण मुझे कुंती ना के माँ कह दे, मेरा मन भर जागा मान करण मुझे कुंती ना के माँ कह दे। मैं पापड़ भर पाई जग में इस जीने के खाने से, करण बलि तेरे दोष लगा है मेरे कर्म के बाड़े से मैं माता तू बेटा मेरा के फायदा बात तू घाड़े से गुणगाही लिखड़ा करते हृदय गुल्लर का फाड़े से लाख छुपाओ ना छुपती हो, ना छुपाओ ना छुपती हो, दिल की बात निकाल कह दे, मेरा मन भर जागा मान करण मुझे कुंती ना के माँ कह दे, मेरा मन भर जागा मान करण मुझे कुंती ना के माँ कह दे। लेकिन हे राजमाता कुंती, बोल करण मेरा मन विश्वास नहीं करता कि 5 पांडवों की माता कोई ऐसा कार्य कर सकती है कि अपनी कोख से संतान जन के वो अपने आप से अलग कर दे। क्यों? क्योंकि एक माँ को अपना बेटा जितना प्यारा हुआ करती है, जितना प्यार अपने बेटे को एक माँ करती है, अपने बेटे के लिए प्राण देने तक को तैयार रहती है, वो माँ अपने जिगर के टुकड़े को अपने आप से कैसे अलग कर सकती है? करण जानना चाहता है कि मैंने तुझे कैसे जन्म दिया, क्यों दिया? अगर जानना चाहता है तो ध्यान से सुन मेरी बात। कहिए। एक रोज का जिक्र महल में दुर्वासा ऋषि आया था, वशीकरण मंत्र सेवा कर दुर्वासा से पाया था, मंत्र पे विश्वास करना सूरज पे अजमाया था ना, मिटे ऋषि के वचन करण मन न्यू क्वारी ने जाया था, ऐसे कर्म करण वाली को, ऐसे कर्म करने वाली को इस जग में कौन भला कह दे, मेरा मन भर जागा मान करण मुझे कुंती ना के माँ कह
इस रागनी पर खुश होकर के हमारे परम आदरणीय बलराज प्रधान जी, आदरणीय बलराज दरोगा जी प्रधान जी दादूपुर से, बलराज यादव जी, वो 1100 रुपए देकर के हमारे कलाकारों का सम्मान बढ़ा रहे हैं। हम उनका बार बार धन्यवाद करते हैं। और स्वर्गीय महाशय राजेंद्र सिंह जी, उनके बेटे मान्य कर्नल साहब जी, जिनकी तरफ से कई हजार रुपए सम्मान के रूप में पहले और 500 रुपए इस रागनी पर खुश होकर के फिर सम्मान के रूप में दे रहे हैं। और गौरांग तेवतिया, जिस बच्चे के जन्म उत्सव पर आज सभी यार रिश्तेदार भाई बंधु यहां पर पहुंचे हैं, गौरांग तेवतिया के दादाजी मेरे परम आदरणीय बाबूजी चौधरी धर्मवीर तेवतिया जी, वो भी दोनों कलाकारों का 500 रुपए देकर के सम्मान बढ़ा रहे हैं। हम उनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। साथियों, वो जीवन की सच्चाई महारानी कुंती ने जो आज तक अपने मुख से किसी से नहीं की, पुत्र के मोह में व्याकुल होकर के बेटे करण से कहने लगती, रे करण, तू ये जानना चाहता कि मैंने तेरे लाड प्यार क्यों ना किए, मैंने अपने आप से तुझे क्यों अलग कर दिया? तो सुन बेटे, जब मैं कुंवारी थी, जिस समय मैं कुंवारी थी, तो एक रोज का जिक्र महल में दुर्वासा ऋषि आया था, वशीकरण मंत्र सेवा कर दुर्वासा से पाया था। उस मंत्र पे विश्वास कराना वो सूरज पे आजमाया था। अरे ना मिटे ऋषि के वचन करण, मन न्यू कुंवारी ने जाया था। और ऐसा कर्म करण वाली को इस जग में कौन भला कह दे, मेरा मन भर जाएगा मान करण, मुझे कुंती ना के मां कह दे। अगर रागनी अच्छी लग रही है तो जोरदार ताली आपकी तरफ से हो जानी चाहिए साथियों। और बताती है तीसरी कली के माध्यम से महारानी कुंती कर्ण से क्या कहती, बोला भक्ति भाव भजन सेवा कर सब दुनिया तक होती में, क्यों भड़का अख्तियार नहीं जब बेल हाथ से बोती में, लोक लाज और भय के कारण गात रहा न सोती में, करण सौंप के आई तुझे उस गंगा जी की गोदी में, माँ आगे अपने जीवन का, माँ आगे अपने जीवन का, टूटो ना और न था कह दे, मेरा मन भर जागा मान करण, मुझे कुंती ना के माँ कह दे, मेरा मन भर जागा मान करण, मुझे कुंती ना के माँ कह दे। हे राजमाता कुंती, बोल करण। जब आपने अब तक मुझे अपने जीवन की ये सच्चाई बताई है, मेरे जन्म से जुड़ी हुई, तो फिर अपने मन में कोई भी बात छुपा करके मत रखना। नहीं करण, और भी कोई बात है तो मुझे बताइए। हाँ, जरूर है, सुन मेरी बात। कहिए। आदरणीय वीरपाल महाशय जी, वो भी 500 रुपए देकर के सम्मान बढ़ा रहे हैं, उनके लिए बार बार धन्यवाद। कैसे? माली बन कैसी जाना पर मेरा लगाया बाग है तू, इस कुंती के लिए जन्म से राग नहीं में राग है तू, लड्डन सिंह दिया पता राजबल, मेरे कर्म का भाग है तू, मुझे माता कह के बोल शांत हो, मेरे पेट की आग है तू, खा के मरू कटार जो हट के, मैं खा के मरू कटार जो हट के, कुंती तेरी जमा कह दे, मेरा मन भर जागा मान करण, मुझे कुंती ना के माँ कह दे, मेरा मन भर जागा मान करण, मुझे कुंती ना के माँ कह दे। ए सब दरिया लाचार हुई हो, सब दरिया लाचार
मरूंगा बतला दो ये खेद है कैसा? ये अर्जुन को भारी मरूंगा बतला दो ये भेद खेद है ये अर्जुन को भारी मरूंगा बतला दो ये भेद। ओ नदी ना लड़ाई जावे नदी ना लड़ाई जावे ध्यान रण में बट जाने से 7 कदम रथ फेंका था जब कर्ण बचा था कट जाने से कर्ण को सब सीख क्यों रथ 3 कदम मेरा हट जाने से कर्ण को शाबाशी क्यों रथ 3 कदम मेरा हट जाने से हो मैं तो गया हो रे अरे मैं तो गया मान मन में दिन की होगी रात अर्जुन इस रण में जब यो ढंग है फिर आगे क्या हालात अर्जुन बिगड़ जाएंगे होश सुन ले राज की है बात अर्जुन बिगड़ जाएंगे होश सुन ले राज की है बात अर्जुन हो कदे मुख से द्यूं मैं काट हाड खेल हो तेरा बलकारी मरूंगा बतला दो ये भेद। क्या बात भाई? अरे राज ओ कर्ण ना नजर में मेरी करण ना नजर में मेरी काम करा जबर नहीं शाबाशी की दवनी क्यों हुई किसी को भी खबर नहीं सुनूंगा जरूर आवे बिना सुने खबर नहीं सुनूंगा जरूर आवे बिना सुने खबर नहीं मैं थोड़ी सी सुनाऊं अर्जुन हेर 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 रे मैं थोड़ी सी सुनाऊं अर्जुन मान तो घटा क्या करण पता नहीं खून रण में बाण तो चटा क्या करण 3 कदम अरे 3 कदम 3 लोग हम पीछे ने हटा गया करण 3 कदम 3 लोग हमें पाछे ने हटा गया करण हो बाण मारे भर के जोश रे हाँ जोश रे बाण मारे भर के जोश होश नहीं धरण तलक बस खारी मरूंगा बतला दो ये भेद। साथियों इस रागनी पर रागनी तो समझ में आ रही है जी या नहीं? ठीक लग रही है तो एक बार दोनों हाथ उठा करके जोरदार ताली सब कलाकारों के सम्मान में हो जाए मेरे आदरणीय भाई, क्योंकि
गौरांग तेवतिया जी, जिसके जन्म उत्सव पर आज का ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, गौरांग के पापा और मेरे आदरणीय भाई, जी हां आशु भाई जी, जिन्होंने कई हजार रुपए सम्मान के रूप में पहले और 1100 रुपए फिर इस रागनी पर दे रहे हैं, उनके लिए बार बार धन्यवाद। और गौरांग के दादाजी आदरणीय चौधरी धर्मवीर तेवतिया जी, वो भी कई हजार रुपए सम्मान के रूप में पहले और 200 रुपए देकर के दोनों कलाकारों का फिर सम्मान बढ़ा रहे हैं। और हमारे स्वर्गीय महाशय राजेंद्र सिंह जी, उनके बेटे, जिनकी तरफ से कई हजार रुपए सम्मान के रूप में पहले और फिर 200 रुपए दोनों कलाकारों को सम्मान के रूप में दिए जा रहे हैं, उनके लिए बार बार धन्यवाद। कैसे बोला? हाँ। अर्जुन महाराज, कर्ण के बाणों से तेरे रथ का 3 कदम पीछे हट जाने का मतलब है कि आज तीनों लोगों के अंदर तेरा भी और तेरे साथ में हमारा भी मान सम्मान हल्का कर दिया। महाराज, हाँ, आप भूल में हो। मैं भूल में हूं? आप भूल में हो, आपको भूल लगी हुई है। मैं भूल में नहीं, तुम अहंकार में हो। ये तो मेरे सामने एक कर्ण है, ऐसे ऐसे 100 कर्ण भी यदि इस कुरुक्षेत्र रण मैदान में आ जाए तो ऐसे ऐसे 100 कर्णों के भी सर को धड़ से अलग कर सकता है ये कुंती पुत्र अर्जुन। इतनी शक्ति है इसके गांडीव के अंदर। भाई जोरदार ताली बजा दो अर्जुन के लिए। बल इतना आ गया कि बिल्कुल फटा जा रहा है। ये कह रहा कि ये तो एक कर्ण है, अगर ऐसे 100 कर्ण भी युद्ध भूमि के अंदर आ जाएं तो 100 कर्णों के भी सर को धड़ से अलग कर देगा। जी महाराज, निसंदेह। तुझ पे एक कर्ण के एक बाण का मुकाबला तो ढंग से नहीं हो रहा। उस समय आप कहां गए थे जब मैंने? और कृष्ण जी महाराज, हाँ जी। एक ही बाण था मारा का, दूसरा नहीं चला। अच्छा। हाँ। लेकिन मेरी बात सुन ले अर्जुन, 100 कर्णों से लड़ने की तो बात बहुत दूर, तेरी इस बात का जवाब अभी तुझे दे दूंगा। और उसके बाद में तुम खुद अपने आपे में ना शर्मिंदा हो गए तो फिर। महाराज, समय वो भी था जब राजा कंवल नयन की गऊओं को घेरने के लिए पूरा कौरव दल गया था और उनको छुड़ाने के लिए ये अर्जुन गया था, जिस समय बरल्ला के भेष में रहा करता था राजा कंवल नयन के यहाँ पे। हाँ, एक बाण चलाया था, एक बाण का सामना नहीं कर पाया था। यह पूरा कौरव दल, जिसमें पितामह भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और अश्वत्थामा जैसे योद्धा महायोद्धा थे, और ये कर्ण भी मौजूद था। अच्छा। हाँ, उस समय मेरे एक बाण का मुकाबला नहीं कर पाए थे। एक बाण चलाया था और सारे कौरव दल को, वस्त्रों को हीन करके, और मैंने उत्तरा कुंवारी की गुड़िया बनवा दी थी। महाराज, शाबाश अर्जुन, शाबाश। ये वही तेने कौरव है। बहुत बड़ा छत्रापन दिखाया है। सारे योद्धाओं को जब बेहोशी छा गई, मूर्छा आ गई, तो उनके वस्त्र उतरवा लिए और ले जाकर के उत्तरा कुंवारी की गुड़िया बनवा दी। धन्यवाद है तुझे। पर ये जो है, ये विराटपुरी की वो गऊ नहीं है, यहाँ पे युद्ध बहुत भयंकर चल रहा है। कहे इस बात का भी बताऊंगा। हाँ। बात कहा हृदय में धरूं, दिया ना दिखाई कुछ भी, कैसे मैं यकीन करूं। दिया ना दिखाई कुछ भी, कैसे मैं यकीन करूं। अरे हनुमान रथ की मुरझी पे, हनुमान रथ की मुरझी पे बल उसका बिझाड़ दिया। शेषनाग रथ के पहियों में तेरा फिर भी रथ उखाड़ दिया। 3 लोग मेरे मुंह के अंदर, फिर मुंह कृष्ण ने फाड़ दिया। 3 लोग मेरे मुंह के अंदर, मुंह कृष्ण ने फाड़ दिया। हो देख के भूले गया औसान, बाण गिरा गया धनुधार
करने की बात कर रहा था तो अर्जुन को बताया, अर्जुन देख, हनुमान रथ की बुर्जी पर बल उसका भी झाड़ दिया, शेष नाग रथ के पहियों में तेरा फिर भी रथ उखाड़ दिया, 3 लोग मेरे मुंह के अंदर फिर मुंह कृष्ण ने फाड़ दिया। बताते हैं अर्जुन, हनुमान जी रथ की बुर्जी के ऊपर बैठे तेरी रक्षा कर रहे हैं, शेष नाग रथ के पहियों को युद्ध भूमि के अंदर जमीन में जकड़े हुए हैं, और ये त्रिलोकीनाथ कृष्ण जी भी तेरे रथ पर बीच में सारथी बना बैठा है। फिर भी कर्ण के बाणों ने तेरे रथ को 3 कदम पीछे हटा दिया। तो समझ ले, अगर हनुमान जी ने, शेष नाग ने और इस कृष्ण जी ने तेरे रथ का साथ छोड़ दिया और उधर से कर्णबली ने अपने बाण का प्रहार इसी तरह से कर दिया, तो तेरी क्या दशा होगी? महाराज, हाँ, आपने सच्चाई को विस्तार से बता करके मेरी आंखों पर जो अहंकार की पट्टी थी वो खोल दी। सच्चाई को जानने के बाद वाकई मुझे यह आभास हो गया है कि कर्ण बहुत बड़ा योद्धा है। अच्छा, हाँ, पता लग गई जी। अब क्या चाह रहे हो? अब मैं ये चाहता हूं कि इस युद्ध क्षेत्र के अंदर मेरी जीत हो और कर्ण से मेरे प्राणों की रक्षा हो। प्राणों की रक्षा और जीत चाहते हैं श्री कृष्ण जी महाराज। अर्जुन को एक जीत का मंत्र बताते हैं, और वो अर्जुन के लिए नहीं, हमारे और आपके लिए भी बताया है कि जीत तो होती है इंसान की, लेकिन जीत कब होती है, जीत कैसे होती है, चौथी कली में सुनेंगे कैसे बता। माया का रचा दो प्रभु, भूलू ना भूलू ना भूलू ना भूलू ना, ऐसा न जान मेरी कर्ण से बचा दो प्रभु, भूलो ना ऐसा न जान मेरी, कर्ण से बचा दो प्रभु। अरे जीत अपने कर्म की होगी, राज बल उठाओ बाण, बात क्या शर्म की होगी, लड्डन सिंह लड़े जहां रण में, जीत तो धर्म की होगी, लड्डन सिंह लड़े जहां रण में, जीत तो धर्म की होगी। होते चित चिंता में मेरे चिंता में भेद करे, खड़े सी तेरे संग मुरारी, मरूंगा बतला दो ये भेद, खेद है ये अर्जुन को भारी, मरूंगा बतला दो ये भेद। सिर्फ आपके तालियों का भूखा हूं और शब्दों पर गौर फरमाएं, इतना चाहता हूं, बस ये मात्र आपके चरणों में निवेदन हो। भारत में पहले वीरों को भगवान जन्म देना, ओ भारत में पहले वीरों को भगवान जन्म देना, ओ भारत में पहले वीरों को भगवान जन्म देना, ओ भारत में पहले वीरों को।
विद्या में द्रोणाचारी, उन पारथ, पारथ का मतलब अर्जुन, उन पारथ वाले तीरों को भगवान जन्म देना। और साथियों आगे की कली में क्या कहा जरा सुनिएगा। कभी चमका हिंद मुकुट में, अब गया ठगों के गुट में। कभी चमका हिंद मुकुट में, अब गया ठगों के गुट में। कभी चमका हिंद मुकुट में, अब गया ठगों के गुट में। उन्हें कोहिनूर से हीरो को, लक्ष्मण जी बेनीवाल साहब बहुत प्यार करते हैं, बहुत धार्मिक विचारों का लड़का है। 100 रुपए से मान सम्मान किया, भाई साहब 100 रुपए दे के गए। और आज के आयोजक चौधरी धर्मवीर तेवतिया जी 100 रुपए दे के गए। बहुत ही लाडले भाई मनोज तेवतिया जी, आदरणीय भाई मनोज तेवतिया जी अध्यक्ष पैरा मिलिट्री 500 रुपए दिए हैं, इनका भी तालियों से जोरदार स्वागत। और ये 200 रुपए जी जनाब, कौन सी डायर वाली, आपका शुभ नाम तो है जी, श्री सत्येंद्र चौधरी साहब डायर वाली रागनी की भी डिमांड रखी, हर 200 रुपए भी दिए। भाई देखो मेरे में इतनी शक्ति तो नहीं कि मैं बारिश को रोक सकूं, इतना बड़ा ज्ञानवान नहीं, लेकिन सरदारों बुजुर्गों से यह सीखा है कि भाई लड़के का होना और बारिश का होना, धर्मवीर जी सुनिए जरा ध्यान से, लड़के का होना और बारिश का होना भाई ये तो शुभ संकेत माने जाते हैं पहले से ही बुजुर्ग। ये प्रोग्राम सफल कर दिया परमात्मा ने भी, एक बार तालियां सम्मान में जरूर बजाइए। और देखो चाहे वहां गवा लो, मैं मानता हूं कोई बात नहीं, थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है, पर ताकत पूरी मिलेगी रागनी में। सुनिएगा जरा जी मासा जी। और बहुत ही लाडले, बहुत ही प्यारे, जिनके विचारों में बड़ी तब्दीली है, बड़े धार्मिक विचारों के हमारे लाडले भाई छोटू प्रधान जी, भाई तालियां बजा के स्वागत करिएगा। गोठनी जेवर से चल के आए हैं, 500 रुपए से सम्मान करते हैं भाई साहब का, बार बार धन्यवाद। जिसने अपना पूरा भारतवर्ष में नहीं विदेशों तक डंका बजाने का काम किया है। हाँ गुरुजी कह रहे हैं, गुरुजी ने मंत्र फूंक दिया है। ब्रजपाल जी हमारे बीच में, तालियां बजाइए, यूं करे अभी बंद हो जाएगी 2 मिनट में, इससे बढ़ के और क्या हो सकता है। और वो बारिश बंद होने की महक भी मैं महसूस कर रहा हूं, वो होने वाली है, बहुत जल्दी बारिश बंद होने। आइए इस देश में गरीब सताया जाता है, आज गरीबों का पैसा लूट करके, और साथियों कुछ भिखमंगे लोग विदेश भाग जाते हैं। लेकिन साथियों जब महाराणा प्रताप दर दर की ठोकरें खा रहा था, महाराणा प्रताप की बेटी थी चंपा, भूख के मारे गश खा के जमीन पे गिर पड़ी। महाराणा प्रताप अकबर को संधि पत्र लिखने को तैयार हो गया। ओह परमपिता परमेश्वर के करने, ये भारत माता का जज्बा, चंपा को होश आ गया, अपने पिता की कलम पकड़ लेती है और कह देती है, पिताजी हम भारत माता की गोदी से पैदा हुए हैं, मर जाएंगे मिट जाएंगे पर संधि नहीं करेंगे, समझौता नहीं करेंगे। उस समय एक भामाशाह ने साथ दिया था,
आज कोई 10 रुपया देश हित में देने के लिए तैयार नहीं है। इतना बड़ा भामाशा, हे भगवान फिर इस देश में पैदा होना कौन था भला? कैसे अतुलित राशि थी धन की, हंस कर दई भेंट वतन की, अतुलित धन की, हंस कर दई भेंट वतन की, अतुलित राशि थी धन की, हंस कर दई भेंट वतन की। बात अच्छी लगे तो ताली। उन्हें भामाशाह से अमीरों को, उन्हें भामाशा से अमीरों को भगवान जन्म देना, ओ भारत में पहले वीरों को भगवान जन्म देना, ओ भारत में पहले वीरों को। ये देश मैंने कहा ऋषि मुनियों का देश था, संत और फकीरों का देश था, महात्माओं का, ज्ञानियों का देश था। पर सरदारों बदनामी करवा दी। हजारों वर्षों बाद इस देश में एक ऋषि पैदा हुआ था जिसका नाम लिया है। कितना बड़ा ज्ञानी था, क्या कहा गुरु जी? कैसे नहीं छोड़ा सत्य पथ को, गया जगा था सारे जगत को, नहीं छोड़ा सत्य पथ को, नाता सारे जगत को, नहीं छोड़ा सत्य पथ को, गया जगा था सारे जगत को। ऋषि दयानंद से फकीरों फकीरों को, ऋषि दयानंद से फकीरों को भगवान जन्म देना, ओ भारत में पहले वीरों को भगवान जन्म देना, ओ भारत में पहले वीरों को। समझ पाओ, अक्षरों में मेरे नौजवानों आपके लिए कह रहा हूं, और अपनी उन माताओं का भी आभारी हूं जो इन बूंदों में भी बैठी हैं। सुनिए जरा, वो एक ऐसा क्रांतिकारी खलबली मचा दी। कौन था भला? वह जादूगर बंगाली, भारत हित में जान खपाली, वे जादूगर बंगाली, भारत हित में जान खपाली, वह जादूगर बंगाली, भारत हित में जान खपाली। फिर ताली चाहूंगा नाम पर। नेता सुभाष सफीरों को, नेता सुभाष सफीरों को भगवान जन्म देना, ओ भारत में पहले वीरों को भगवान जन्म देना, ओ भारत में पहले वीरों को। और मेरे नौजवानों, आज शर्म आती है, बहुत अच्छी बात कही थी भाई जयवीर ने कि आज कोई वृद्ध व्यक्ति ये कहे कि इस मंच से ये नौजवान कह दे तो कहीं कोई बात नहीं, वृद्ध कहे तो दिल पे चोट लगती है। क्योंकि सरदारों, किसी शायर ने लिखा है कि क्यों मरते हो यारो बेवफा सनम के वास्ते, और मरना है तो मरिए अपने वतन के वास्ते। क्यों मरते हो यारो बेवफा सनम के वास्ते, और मरना है तो मरिए अपने वतन के वास्ते। क्यों?
क्योंकि जब तेरी लाश देखेगी तो ये हसीना भी अपना दुपट्टा उतार के दे देगी तेरे कफन के वास्ते। आज भाई छोटू प्रधान जी गोठनी फिर से 500 रुपए दिए। भाई सुनील तालान जी वो जेबर बेना से चल के हमारे बीच में आए, उन्होंने भी 200 रुपए से मान सम्मान किया। हे सरदारों, आगे की जो कली कह रहा हूं आपके दिल को छू जाए, एक घाव सा पैदा कर दे ये लाइन, तो एक बार फिर मेरे लिए नहीं और मेरे कलाकारों के भी लिए नहीं, उस महान आत्मा के लिए जो इस देश में जन्मा था और जीवन बर्बाद नहीं किया, आबाद कर दिया देश को। कौन था भला? भगत सिंह रणधीरों को, भगत सिंह रणधीरों को भगवान जन्म देना, वो भारत में पहले वीरों को भगवान जन्म देना, वो भारत में पहले वीरों को। जो मेरे तक की रागनी जगत की पीढ़ी है, साथियों खुले मन से कहता हूं, उसने कहीं ना कहीं तक विद्या सीखी है, कहीं ना कहीं तक विद्या सीखी है, जो मेरे तक की पीढ़ी है। और जो हमसे पहली पीढ़ी थी, जब मैं छोटा सा कौशिंदर की और ऋषि पाल की जब रागनी आया करती थी, उसी जगह टेलीविजन पर कान लगा के बैठ जाया करते थे साथी। आज भी महाशय ऋषि पाल जी को अपना आदर्श मानता हूं। कौशिंदर जी की कला को दुनिया सराहती है, वो एक अलग बात है, वो इस दुनिया से चले गए, लेकिन मेहरबानों मेरे से जो बाद की पीढ़ी है, इस पीढ़ी के पास ज्ञान नहीं, बस ठुमके रह गए। और दो शब्द हैं, फलानी ये और बजाओ ताली, इसके अलावा तीसरी को, ये दर्द है मेरा। मैं किसी की कटाक्ष, यूं तो झोला छाप फिरने लग गए, झोला छाप जिन्हें स्वर का पता नहीं, ताल का पता नहीं। सरदारों पता नहीं इस रागनी जगत को कहां ले जाकर के बैठेंगे, क्या बनाएंगे इसका। लेकिन एक दर्द कवि की जो दो लाइनें हैं, जरा सुनना ध्यान देके, क्या कहा भला? और मेरे बड़े भाई, मैं उस महान आत्मा को भी नमन करता हूं, स्वर्गीय महाशय राजेंद्र जी, जिन्होंने इस बस्ती का नाम कर दिया। एक बार मेरे कहने से भी तालियां। उनके बेटे जो पुलिस में हैं, बड़े पद पे हैं, भाई साहब ने कई बार सम्मान किया है मेरा भी। अंतिम दो लाइन उस महान कवि की सुनिए, क्या? जिन्हें पढ़ के खून उबल गया, गाने का समय निकल गया, जिन्हें पढ़ के खून उबल गया, गाने का समय निकल गया, जिन्हें पढ़ के खून उबल गया, गाने का
अभी ताली मत बजाओ, ईब का बजाना, इससे भी बेहतर लाइन है। और देखो ब्रजपाल गुरुजी यहाँ बैठे हुए, ये किसी कवि की कविता ही नहीं और मैं कवि नहीं, पर गुरुजी ये शब्द मेरी ही भावना है, मेरी ही दिल की मरोड़ है। और मैंने ही ये टूटे फूटे शब्द हमारे भाई के घर में बैठ करके घड़े हैं। कोशिश तो बहुत की है, कहीं गलती हो तो सुधार कर लूंगा। और हे सरदारों, अगर ये रागनी आप पास कर दोगे तो ये 2 दिन बाद, और इसे तो तुम कल ही डाल देना महाराज, कल ही डाल दे नेट पे इस रागनी को। कल चौधरी चरण सिंह, क्योंकि ये तो वो धरती है जहां चौधरी साहब जन्मे थे, हैं? तो साथियों ये कल नेट पे आपके बीच में होगी, इसलिए आगे की लाइन इससे भी कहीं सुंदर है, सुनिएगा जरा। हे रे भारत माता और पूत जन्म लिया, देवतिया खानदान में। अब ताली चाहूंगा सुनने के बाद। श्री चरण सिंह की जय जय नारे गूंजे हिंदुस्तान में, श्री चरण सिंह की जय जय नारे गूंजे हिंदुस्तान में। अरे भारत माता पूत जन्म लिया देवतिया खानदान में, चरण सिंह की जय के नारे गूंजे हिंदुस्तान में। इस चरण सिंह की जय के नारे गूंजे हिंदुस्तान में। काम भटोना चरण सिंह जी जन्म धार के, एरे काम भटोना चरण सिंह की जन्म भूमि बतलाते हैं। मजदूर किसानों के मसीहा की तुमको कथा सुनाते हैं। इंदिरा तक भी झुका गई थी, इंदिरा तक भी झुका गई थी, बड़े बुजुर्ग बताते हैं। लाइन पे अब ताली मिले सुनने के बाद। हे रे इंदिरा तक भी झुका गई थी, न्यू बड़े बुजुर्ग बताते हैं। जिस जननी ने सन में उसके चरणों से झुकाते हैं। जिंदगी खपा दई अपनी, जिंदगी खपा दई अपनी, मेरा जिंदगी खपा दई अपनी किसानों के सम्मान में। चरण सिंह की जय जय नारे गूंजे हिंदुस्तान में। हे चरण सिंह की जय जय नारे गूंजे हिंदुस्तान में। मेरे भारत माँ का पूत लाडला जन्म देवतिया खानदान में। चरण सिंह की जय जय नारे गूंजे हिंदुस्तान में। हे चरण सिंह की जय जय नारे गूंजे हिंदुस्तान में। ओए होए ये बात और हे सरदारों, गुरुजी यहाँ बैठे हैं, एक एक लाइन पे फरमा रहे होंगे, तो गौर। आगे की जो 4 लाइनें हैं, 2 एक बार कहूंगा, 2 एक बार कहूंगा, और इन लाइनों को सुन करके ओ मेरे तेवतिया खाप के लोगों, अगर खून खोल उठे, अगर वो जज्बा पैदा हो जाए जो चौधरी चरण सिंह के खून में था, जिसने लाल किले की प्राचीर से, दीवार से खड़े होकर के कहा था कि भारत की समृद्धि का रास्ता खेत और खलियान से होकर के गुजरता है। चौधरी साहब जब देश का प्रधानमंत्री था, 15 अगस्त पे उन्होंने देश को संबोधित करना था लाल किले से। साथियों,
उनके कई साथी पीए वगैरह कह रहे थे चौधरी साहब आज कौन सी ड्रेस रहेगी। बोले अभी 2 मिनट में पता चल जाएगा। चौधरी चरण सिंह जी अंदर गए और अंदर से जो ड्रेस पहन करके आए, उनके पॉलिटिकल एडवाइजर कहने लगे, चौधरी साहब तुम देश के प्रधानमंत्री हो, प्रथम नागरिक के बाद आपका नंबर आता है, ये क्या ड्रेस पहन करके निकले हो। ओ सरदारों, घमंड करता हूं मैं इस तेवतिया पाल के ऊपर। चौधरी चरण सिंह ने कहा, रे लड़के सुन, आज जब कुर्ता धोती और सर पे पगड़ी और मेरे हाथ में बेत होगी तो आज पूरा विश्व देखेगा कि एक किसान का बेटा देश को संबोधित कर रहा है। इससे बड़ी मेरी कोई दूसरी पहचान नहीं हो सकती। उस चौधरी साहब के लिए दूसरी कली के शब्द सुनिए। क्या मजदूर किसानों का मसीहा बनकर के चरण सिंह आया, जाट कौम का झंडा जिसने दिल्ली में फहराया था, इसके पवित्र जीवन पे, उसके पवित्र जीवन पे कोई दाग लगा नहीं पाया था। कमाल की लाइनें आगे की भी। उसके पवित्र जीवन पे कोई दाग लगा नहीं पाया था। चरण सिंह ने ईमानदारी का इतिहास बनाया था। उनके आदर्शों की चर्चा, उनके आदर्शों की चर्चा, उनके आदर्शों की चर्चा हो रही सकल जहान में। चरण सिंह की जय नारे गूंजे हिंदुस्तान में। चरण सिंह की जय नारे गूंजे हिंदुस्तान में। चौधरी धर्मवीर जी से निवेदन करूंगा, क्योंकि आपको ही जान पहचान कर पाया हूं और लोगों की जान पहचान कम हुई है। और भाई जयवीर जी के साथ फिर आपने बुलवा लिया तो 2-4 को और जान जाएंगे। आप मेरे साथ खड़े होंगे। एक ऐसी डिमांड रखता हूं, क्योंकि ये रागनी कल नेट पे चली जाएगी, देश नहीं विश्व देखेगा। और मेरा अपना ये मानना है कि मेरी जो तीसरी कली है, अगर ये कली पॉपुलर हुई और देश में इसका समर्थन हुआ तो आपका ये काम और आपका ये प्रोग्राम अमर हो जाएगा, कोई फिर रोकने वाला नहीं है। ऐसी लाइन आगे लिख दी है चौधरी साहब, सुनने के बाद पैसा देना मत देना, पर समर्थन करना। और इनाम तो निकाल रहे हो, लेकिन 4 लाइन सुनो, कलम तोड़ बात लिखी गई है। और ये सरस्वती की और ब्रजपाल गुरुजी जैसे गुरुओं का आशीर्वाद है। सुनिए जरा क्या लिखा। कैसे चौधरी चरण सिंह ने एक बात कही थी इन अमीर लोगों को कि अगर पूरे 5 साल कभी भारत की जनता ने दे दिए और पूरे 5 साल दिल्ली में रहा तो ये जो 20-20 मंजिला कोठरी खड़ी हुई है इनमें हल चलवा दूंगा किसान के। बोलो कही थी। अच्छा, तो वही लाइन मैंने लिखी है चौधरी साहब की उस बात को पूरा करते हुए। सुनिए जरा क्या। कैसे
किसान के, बेईमानों का पैसा किसान के कोल्हू में पिलना चाहिए। जितने युवा बैठे हैं आगे की लाइन तोड़ देगी, इतनी अच्छी है। और एक ऐसे युवा का नाम लिया है जो देश में मुझे सबसे बेहतरीन चेहरा लगता है, आवाज बुलंद का धनी लगता है। कौन? जरा ध्यान देना, वही दूसरा चौधरी चरण सिंह। और लिखा सजनों, हे रे बेईमानों का पैसा किसानों के कोल्हू में पिलना चाहिए। जयंत चौधरी उनका पोता, जयंत चौधरी, जयंत चौधरी उनका पौधा दिल्ली में खिलना चाहिए। सोची कह रहा झूठ नहीं, सांची कह रहा झूठ नहीं, मोती का दिल हिलना चाहिए। ऐसे नहीं, कोई बुराई नहीं कर रहा उनकी, लेकिन किस लिए? ओ सरदारों, आगे की जो लाइन है ईमानदारी से मंच पर इस आत्मा से लिखी ओर है। और अगर आप में देवतियाओं का खून है तो ताली बरसे, लेकिन सुनने के बाद कितनी गजब कर दिया। सांची कह रहा झूठ नहीं, मोती का दिल हिलना चाहिए। चौधरी चरण सिंह को भाई भारत रत्न मिलना चाहिए। ट्रैक्टर टैक्स मुक्त करके, ट्रैक्टर टैक्स मुक्त करके, ट्रैक्टर टैक्स मुक्त करके ध्वज लहराया आसमान में। तरसी की जगह नारे तुझे हिंदुस्तान में। हे तरसी की जगह नारे तुझे हिंदुस्तान में। अरे फिरते आजा। अंतिम चार लाइन। और आज भारत का जो कमेरा वर्ग है, कमेरे वर्ग के अंदर 36 जाति आती हैं। बेईमानों को छोड़ करके जिन्होंने गरीबों का पैसा चूसा है, सब कमेरे वर्ग में आते हैं। उनकी तरफ से ये लाइन है और भारत माता की तरफ से ये लाइन है। सुनिए चौधरी धर्मवीर जी क्या लिखा। और चौधरी धर्मवीर को और भाई गौरांश को सबने सराहा। भैया भी आंसू कहकर के संबोधित कर रहे थे, लेकिन इनका नाम है ललित। और ललित भाई कहाँ है? एक सेकंड ललित, एक मिनट, यहाँ मंच पे भले ही मत, अभी यहाँ बस भाई इस पर ललित का फोटो जोड़ देना, क्योंकि मैंने ललित का नाम। और देखो मेरे लिए ये चरण सिंह का खून है, जो विदेश में जाकर के या तो आजादी से पहले वीर ऊधम सिंह ने डंका बजाया था, या बजरंगबली हनुमान ने राम के जमाने में। और भाई ललित भी ऐसा है जो विदेशों में नौकरी करके हमारे देश का गौरव बढ़ा रहा है। तालियां इस भाई के लिए। और अब रागनियों की शुरुआत करवाइए जयवीर। 6 महीने में रागनी देख लेना इसी गांव में, याद रखियो मरी बात। 6 से पहले 4 महीने में भाई ताली बजा दो गांव बस्ती के लिए। 2 पैसे का फायदा होगा छोरा को 1 पैसे। और आज देखो ये सौभाग्य की बात है, हमारे भाई राकेश भाटी जी आए, गदगद बाग बाग हो जाते हैं हम इनके दर्शन करके। चौहान साहब सुनिएगा जरा। यही बात है। फिरते आजा चरण सिंह, फिरते आजा चरण सिंह, भारत माँ तुझे बुलावे। फिरते आजा चरण सिंह, भारत माँ तुझे बुलावे। उस जैसा ईमानदार कहीं ना कोई पावे। भाई ललित देवतिया चरण, भाई ललित देवतिया चरण, भाई ललित देवतिया चरण सिंह की जोत जलावे। और भाई आगे की लाइन भी बड़ी मजबूत है।
एक बार और ताली चाहूंगा। आ जाइए जी। एरे भाई ललित देवतिया चरण सिंह की सच्ची जोत जलावे, भावा और भटोने की एक अमर मिसाल बनावे, नरदेव पे निवाल सुनावे, नरदेव पे निवाल सुनावे, नरदेव पे निवाल सुनावे, मीठी मीठी तान में चरण सिंह की जय के नारे पूजे हिंदुस्तान में। अरे भारत माँ का पूत जन्म लिया देवतिया खानदान में, चरण सिंह की जय के नारे पूजे हिंदुस्तान में। हो मेरी अरज सुनो यमराज, आज कुछ रहम मेरे पे खा ले। अरज सुनो यमराज, आगे कुछ सुनो भारी प्रेम बेटी जन्म लेनिया मरे एक दिन ये कुदरत के नेम बेटी सतवान की जिंदगी इतनी से आखिर नेम बेटी सतवान की जिंदगी इतनी से आखिर नेम बेटी बिना पति के दुखियारी की हो बिना पति के दुखियारी की जिंदगानी बेकार हो जा। अच्छा। नहीं है माती कोई मेरा नाव मेरी मझधार हो हो जा। जा। अंधे सा ससुर की सेवा फिर करनी दुश्वार हो जा। ऐसा ससुर की सेवा फिर करनी दुश्वार हो जा। हो मेरे दिल पे ला होठ मेरे दिल पे पहला गे चोट ओट कर राज बचाए मेरी औरत सुनो यमराज। शायद इस पृथ्वी पर तुम जैसा दुखिया भी कोई तो है होगा। तुम्हारे सास ससुर हैं वो भी आंखों से अंधे हैं। हाँ यमराज। तुम्हारे अंधे सास ससुर की जिंदगी का सहारा और तुम्हारी जिंदगी का सहारा तुम्हारा पति था, जिसके प्राण आपने हर लिए। जिनकी आयु पूरी हो गई और जिनके प्राण में लेकर के जा रहा हूँ। हाँ यमराज जी। तुमने जीवन में तप और त्याग किया है, मैं तुम्हें नमन करता हूँ, तुम्हें प्रणाम करता हूँ, लेकिन मैं भी मजबूर हूँ कि तुम्हें तुम्हारे पति के प्राण नहीं दे सकता। लेकिन आपको मेरे पति के प्राण मुझे देने ही हैं। नहीं सावित्री, ऐसा नहीं हो सकता। सुनिए मेरी बात। बोलिए।
कभी नहीं मैं डालूंगा। क्यों? और चीज दक्के और चीज कुछ भी ले ले मैं ना बचना त्यालूंगा। और चीज कुछ भी ले ले मैं ना बचनो त्यालूंगा। झोली फैलाई दुखिया ने, हे महाराज मेहर कर दो। समझ के अपनी बेटी मुझको प्यार का हाथ शीश धर दो। अगर आप देना चाहते तो पहले 3 वचन भर दो। अगर आप देना चाहते तो पहले 3 वचन भर दो। मैं फिर मांगू महाराज आज मैं फिर मांगू महाराज। आज मेरी के हो मेरा रखवाले मेरी अरज सुनो यमराज। यानी देना चाहते हो तो 3 वचन भर ली। अगर मुझ पे इतना तरस आ रहा है महाराज और कुछ देना चाहते हो तो मैं मांगूंगी तब जब आप पहले 3 वचन भर लोगे। मुझे ऐसा महसूस होता है सावित्री कैसा? कि साहब धर्मराज की बातों पर तुम्हें यकीन नहीं है। आपकी बातों पे बहुत यकीन है लेकिन अपनी किस्मत पे भरोसा नहीं है। यकीन है तो 3 वचन भरवाने की क्या आवश्यकता है? महाराज 3 वचन तो आपको भरने ही मैं पड़ेंगे। 3 वचन भी भर लूंगा। हाँ। लेकिन मेरे साथ में धोखा मत करना। कैसा धोखा? मुझे एक ही डर है। क्या डर है? हेरी सत्यवान के कुछ भी मांगो करो यकीन। राजपाट धन दौलत चाहे मांग लिए बुद्धि परवीन। बेखटके इबे बेखटके मांगो सावत्री। दे दिए वचन 1 2 3 बेखटके मांगो सावत्री। दे दिए वचन 1 2 3। सास ससुर अंधे मेरे हो सास ससुर अंधे मेरे, उन्हें आंखों का उजियारा दे दो। जो दुश्मन ने छीन लिया वो वापिस राज हमारा दे दो। वचन तीसरा मेरी कोख ते मुझको बेटा प्यारा दे दो। वचन तीसरा मेरी कोख ते मुझको बेटा प्यारा दे दो। मने ना चाहिए कुछ और मुझे ना चाहिए कुछ और। दौर करे अपना वचन निभा ले मेरी अरज सुनो यमराज। हाँ तूने 3 ही खुशियां मांगी। जी हमराज। पहली जो अहम खुशी मांगी है कि जो तुम्हारे सास ससुर आंखों से अंधे हैं उन्हें आंखों की रोशनी मिलनी चाहिए। हाँ महाराज। ये पहली खुशी है। पहली खुशी है। दूसरी खुशी कि कभी तेरे सास ससुर राजा रानी होया करते थे। मंत्री ने उनके साथ छल कपट बेईमानी कर उनका राजपाट लूट लिया।
आज वो बुढ़ापे में अंधेरे की जिंदगी भी वन जंगल में बिसार रहे हैं, उनका वही राजपाट फिर से वापस मिले जी यमराज जी। या कोई और राजपाट मिल जो जाए, राज लूटा गया था वही वापस चाहिए। वही वापस चाहिए। हाँ। तीसरी खुशी कि तुम्हारे पति से दुनिया में रहे नहीं, क्योंकि राज वापस मिलेगा तो राज को चलाने के लिए कोई ना कोई वारिस वाली चाहिए। बिल्कुल। इसलिए तुम्हारे अंदर सास ससुर की, तुम्हारे अंदर सास ससुर का नाम रोशन करे, उनका बुढ़ापा अमन चैन से कटे, बड़ा होकर के राज का उत्तराधिकारी बने, तुम्हारे बुढ़ापे की लाठी बने, तुम्हारी कोख से बेटा पैदा हो। हाँ यमराज जी। ये तीनों खुशियां चाहिए तुम्हें, बस और कुछ मांग लो। महाराज बस ये 3 खुशियां दे तुम्हें दीजिए। सत्यवान के प्राण तो मिल नहीं सकते, लेकिन और भी कोई खुशी रह रही हो बस यही 3 खुशी दे दीजिए, बस उनमें ही मैं बहुत राजी हो तो जाऊँ। सुनो मेरी बात, बोलिए। सुनिए। अरे सास ससुर तेरे बने सूझ के, सास ससुर तेरे बने सूझ के, उन्हें आंखों का, उन्हें आंखों का उजियारा दिया। एक वचन पूरा किया यमराज जी। जो छड़ते लिया मंत्री ने वो वापस राज तुम्हारा दिया। 2 वचन पूरे किए यमराज जी। तीसरी खुशी और रह रही है। अरे तेरी कोख ते पैदा होगा, जा तुझको बेटा प्यारा दिया। तेरी कोख से पैदा होगा, तुझको बेटा प्यारा दिया। तेरे सास ससुर अंधे, वो नेत्रवान हो जाएंगे। जी। तेरे सास ससुर का लुटा हुआ राजपाट तुम्हें फिर से वापस मिल जाएगा। और जाओ, धर्मराज का वचन फले, तुम्हारी कोख से एक बेटा पैदा हो जाएगा। आपका शुक्रिया अदा करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं। तुमने 3 खुशी मांगी, जी। मैंने तीनों खुशियां दे दी। जी। अब मैं चलता हूँ। नहीं, सावित्री मेरा हाथ छोड़ो। जाने नहीं दूंगी। क्यों? क्योंकि मुझे एक शंका है महाराज। तुमने जो मांगा तुम्हें मिल एक गया। दुविधा में फंस गई हूँ मैं, कैसी दुविधा? और मेरे साथ आप भी। मुझे ध्यान से मैंने सुना नहीं, मेरा तीसरा वचन फिर से कह के पूरा कर क्योंकि एक कान दीजिए। से कम सुनता हूं ना हाँ, तुम्हें। इसलिए दोबारा कह दीजिए। अरे तेरी कोख ते पैदा होगा, तुझको बेटा प्यारा दिया। तेरी कोख से पैदा होगा, तुझको बेटा प्यारा दिया। ख्याल करो हरे राम फैसले, अकल ठिकाने लाओ रे। बिना पति, अरे बिना पति पतिव्रता पे कैसे बेटा हो समझाओ रे। हे यमराज वचन हारो या मेरा पति जिवाओ रे। हे यमराज वचन हारो या मेरा पति जीवाओ रे। बेटी सावित्री, कहिए यमराज जी। मुझे माफ कर दो। कैसे माफ कर दूं? मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। क्या गलती हो मैं गई? तुम्हें हाथ जोड़ करके नमन करता हूँ और आपसे माफी चाहता हूँ। महाराज बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो आपने मुझे मेरे 3 वचन दे दिए। नहीं। आप किस चीज की अपने 2 वचनों पर सबर कर ले, तीसरे वचन के लिए नहीं, या तो मुझे मेरे 3 वचन चाहिए या फिर वचनहार हो जाओ महाराज। वचनहार हो गया तो धर्मराज का लोग विश्वास करना छोड़ देंगे। बिल्कुल छोड़ देंगे महाराज, इसलिए मेरे 3 वचन पूरे कर दीजिए। तीसरा वचन पूरा करने में मैं असमर्थ हूँ, क्योंकि क्यों? तुम्हारे दुख में विलीन होकर के मेरी बुद्धि ने काम नहीं किया कि एक सतीवीर का जति मर्द इस दुनिया में नहीं रहेगा, तो जति मर्द मर जाने के बाद सतीवीर के संतान कैसे और कहां से पैदा होगा? आपकी बुद्धि ने काम नहीं किया, लेकिन मेरी बुद्धि अब भी काम कर रही है महाराज। मैं क्षमा चाहता हूँ। अगर आप इस समस्या का समाधान चाहते हो तो मैं आपको बता सकती हूँ। अगर मैंने आपको धर्म संकट में डाला है तो निकाल भी सकती हूँ। अगर तुमने मुझे धर्म संकट में फंसाया है तो जो फंसाना जानता है वो फंसाने से पहले निकालना भी जानता बिल्कुल है। महाराज। मुझे निकाल दो आज इस धर्म संकट से। हे यमराज, ये बात मैं भी जानती हूँ कि जो दुनिया में आया है वो आगे पीछे एक ना एक दिन जरूर जाएगा। और मुझे ये भी पता है कि मेरे पति की आयु समाप्त हो गई है। हो गई। लेकिन महाराज, आप मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि क्या मेरी आयु अभी बाकी है? तुम्हारी आयु तो बेटी सावित्री बहुत लंबी है। अगर मेरी आयु बहुत लंबी है तो उसमें से आधी आयु मेरे पति को दे दीजिए। मेरा पति मुझे मिल जाएगा और आपके वचन पूरे हो जाएंगे, और इस दुनिया में सत्यवान सावित्री जिएंगे तो साथ साथ और मरेंगे तो भी साथ साथ महाराज, तो भी साथ साथ। धन्य हो बेटी।
तेरे माता पिता जिन्होंने तुझे जन्म दिया, पाल पोस करके बड़ा किया, धर्मराज को फंसाया तो निकालने का रास्ता भी बड़ा आसान सा बताया। सजना एक बार जल्दी से मेरे सती पति वीर से सावत्री करना के लिए कीजिए। दोनों हाथ उठा करके जोरदार ताली बजाते, एक बार जोरदार तालियों का आशीर्वाद। हे यमराज वचन रोया वो मेरा पति जीवाओ रे, हे यमराज वचन रोया मेरा पति जीवाओ रे। हो यम राजे होया लाचार, यम राजे होया लाचार, हार के प्राण लाश मैदान मेरी अरज सुनो यमराज, आज कुछ है मेरे मैदान मेरी अरज सुनो दिखरे जो औरों ने बड़ा तके, वो एक दिन आप बड़ा होगा। अरे आता देखा दुर्योधन, आता देखा दुर्योधन, कुर्सी से खड़ा होगा, जो औरों ने बड़ा सके वो एक दिन आप बड़ा होगा। आता देखा दुर्योधन, आता देखा दुर्योधन, कुर्सी से खड़ा होगा, जो औरों ने बड़ा सके। अरे दुर्योधन घर पे आया, दुर्योधन घर पे आया, मैं शुक्र करूं साईं का, धन का भूखा है कोई भूखा मार पड़ाएगा, अपने मन में बड़ा तकूं, अपने मन में बड़ा तकूं, मेरी है बेटा ताई का। कुर्सी ऊपर बैठा लिया, फिर हाथ पकड़ भाई का करूं समझ का बात भाई का, करूं समझ के बात भाई का, रज में बोल पड़ा होगा, जो औरों ने बना सके एक दिन आप बड़ा होगा। आता देखा दुर्योधन, आता देखा दुर्योधन, कुर्सी से धर्म खड़ा होगा, जो औरों ने बना सके। क्या बात है राजू जी, क्या बात है। हे राजू, हाँ, क्या बात है भाई? और गौरांग तेवतिया, जिस बच्चे के जन्म उत्सव पर एक कार्यक्रम हो रहा है, गौरांग के पिताजी तीनों कलाकारों को 100-100 रुपए देकर के 300 रुपए से अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। मेरे आदरणीय आशु भाई जी, गौरांग के पिताजी आशु भाई, उन्होंने भी 500 रुपए फिर हमारे कलाकारों को आशीर्वाद के रूप में दिए हैं। और स्वर्गीय महाशय राजेंद्र सिंह जी, उनके बेटे जिन्होंने कई हजार रुपए सम्मान में पहले
और फिर हम तीनों कलाकारों का सम्मान बढ़ाया है। हम उनका बार बार धन्यवाद करते हैं। कैसे तेरे कदमों में शीश घास का करता है निवास तेरे कदमों में, तेरे हुक्म से दूर नहीं हर सांस तेरे कदमों में, तन मन धन से दुर्योधनियो दास तेरे कदमों में, हूँ करने तैयार बता रे, अरे हूँ करने ना यार बता, जो भी काम बड़ा होगा चोरों न बना सके वो एक दुनिया बना होगा। आता देखो दुर्योधन, आता देखा दुर्योधन कुर्सी से धर्म खड़ा हो गया, चोरों न बना सके। साथियों, रागनी की दो कली आपने दो कलाकारों के द्वारा, पहली कली नीरज भाटी के द्वारा, दूसरी कली मनोज चौधरी के द्वारा, तीसरी कली चिंता ना करें ऊपर को, अच्छा ज्यादा ऊपर चढ़ जाएगी, चिंता ना करें। साथियों, तीसरी कली के माध्यम से वो दुर्योधन का सम्मान कर रहे थे धर्मराज युधिष्ठिर और कह रहे थे कि तूने आने का क्यों कष्ट कर दिया, अगर कोई काम था तो किसी दूत को भेज दिया होता, मैं खुद चल करके तेरे पास में आ जाता। और किस तरह से तीसरी कली में क्या तीसरी कली तीसरे कलाकार के द्वारा उसी सुर से उसी रंग को उसी रागनी को आपके बीच में नंबर 3 कली भाई जयवीर भाटी जी सुनाएंगे। ताली मार दो भाई एक बार जोरदार, रागनी अच्छी लग रही हो तो जोरदार ताली हो जाए। चलिए अरे क्या कारण है आने का, क्या कारण है आने का, कहो क्यों ना खोल बताते, हूँ करने ने प्यार बताओ जो करवाना चाहते, घर बैठे ही चढ़ जाता मेरे जो सिर हुक्म चढ़ाते, तकलीफ करी क्यों आने की इस दास को वही बुलाते, इतनी कह के रोया मन में, ओ इतनी का रोया मन में, आज भरा होगा जो लोग बढ़ा सके वो दुनिया बड़ा होगा। अरे आता देखा दुर्योधन, आता देखा दुर्योधन कुर्सी से धर्म खड़ा होगा, जो लोग बढ़ा सके। क्या बात है भाई? इस कार्यक्रम में एक से एक बेहतरीन रागनी प्रस्तुत हुई है, सबको सुना है, कुछ की धारणा की है अपने अंदर। साथियों, अच्छी बातों को धारण कर भी लेना चाहिए, लेकिन चौथी कली में 4 लाइन कवि ने लिखी है दुर्योधन के लिए भी, सम्मान के लिए भी, और इनको हर इंसान, नौजवान भाई बंधु बुजुर्ग माता बहन सब अपने दिलो दिमाग में उतार ले। और कोई रागनी सुने या ना सुने,
लेकिन इन चारों लाइनों को अपने दिलो दिमाग में उतार ले और अच्छी लगे तो सम्मान कर देना ताली बजा करके। तीनों कलाकारों ने एक एक कली गाई, अब तीनों कलाकार एक एक लाइन और गाते हुए चलेंगे। चौथी कली को कैसे तीनों कलाकार गाएंगे कि जहाँ आव भाव सम्मान नहीं, जहाँ आव भाव सम्मान नहीं, वहाँ जाना ठीक नहीं होता। जहाँ जूत लगे और मिले मिठाई, खाना ठीक नहीं होता। ज्ञान ध्यान के भजनों में शर्माना ठीक नहीं होता। जहाँ सुनने वाले मूर्ख हो वहाँ गाना ठीक नहीं होता। लंदन सिंह राजमल अब मस्ती का साज खड़ा होगा। जो रोल बड़ा सके वो एक दुनिया बड़ा होगा। देखा दुर्योधन, देखा दुर्योधन, इसी से धर्म खड़ा होगा। जो रोल बड़ा सके, जो रोल बड़ा सके, दिखे, जो रोल बड़ा सके। हे गोपी चंद वीर मेरे तने, ये क्या हाल बनाया। लेकिन बहन हरी भीख घाल दे चंद्रा वाले में ज्योति बन के आया। हो मैं जोगी बन के आया। हे गोपी चंद वीर मेरे तने, ये क्या हाल बनाया। हरी भीख घाल दे चंद्रा वाले में जोगी बन के आया। हो मैं जोगी बन के आया। कहते बहना कहते भैया गोपी चंद, कहिए बहन। जिस तन पे राजा की पोशाक और सिर पे राजा वाला मुकुट होता था, आज उस तन पे ये भगवे वस्त्र बिल्कुल भी शोभा नहीं दे रहे हैं। तूने अपना ये क्या हाल बना रखा है भैया। ये भगवे वस्त्र तू अभी उतार दे। ये मेरी माता का आदेश था और मैं अपनी माँ का आदेश बिल्कुल नहीं टाल सकता था। हम तो रमते जोगी बहते पानी हैं, हमारा अब कोई ठोर ठिकाना नहीं है। तुम अपनी बात कहिए और हमारा जवाब सुनिए। सुन ले मेरी बात। हो रे मोड़ मुड़ाया, आज तने जिस सर पे ताज धरे था। हरी बीती बात ने भूल जब बहना तेरा भैया राज करे था। ओ तेरा भैया राज करे था। बन्या रे भिखारी महाराजा, तेरी जगत लिहाज करे था। इस भरत वंश का हर बच्चा मेरे सर पे नाज करे था। ओ मेरे सर पे नाज करे था। भसा में रमा घरे घरे हाटे तेरे सोने जैसी काया।
खुश होकर के आदरणीय श्री धर्मवीर सिंह तेवतिया जी जो गौरंग के दादाजी हैं 200 रुपए से दोनों कलाकारों का मान सम्मान बढ़ाते हैं। मैं चाहूंगा उनके लिए एक बार जोरदार ताली। और दूसरी कली के माध्यम से कवि ने क्या बताया है। हरिपन में स्वर का भजन करूंगा बन योगी तपधारी हो भला बन योगी तपधारी। किसके ऊपर सबर करे मरे रो रो के मैं तारी दिया रे मेरे बेटा बनो रे पुजारी हो मेरे बेटा बनो रे पुजारी। कैसे न्यारा कर दिया हो बड़े कह जाया हर भीख खाल दे चंद्रा बल में जोगी बन के हो आया रे मैं जोगी बन के आया। और भगवान इस रागिनी पे खुश होकर के हरवानपुर के जाट 200 रुपए से सम्मानित करते हैं। और स्वर्गीय श्री राजेंद्र सिंह जी के सपुत्र मैं नाम नहीं जानता कई हजार रुपए दिए हैं। उन्होंने भी 200 रुपए से हमारा सम्मान किया है। और 200 रुपए श्रीमान सुबोध मलिक और धर्मेश पंडित जी मौसमगढ़ से सभी के लिए मेरी तरफ से बार बार धन्यवाद। और क्या बताया कहिए बहन। आप बार बार एक बात कह रहे हो कि हमारी माँ ने मुझे जोग दिला दिया। बिल्कुल सही बात लेकिन है। भैया गोपीचंद आपको भी कुछ सोचना और समझना चाहिए था जोग लेने से पहले। अरे आपके घर में वो 16 रानी और छोटी छोटी 12 कन्या हैं। वो रो रो करके अपने प्राण दे देंगी, अपनी जान गवा देंगी भैया। ये सब कर्मों के लेख हैं बहन। मेरे कर्म में यही लिखा था साधु सन्यासी बनना। अगर तुझे कुछ कहना है अपनी बात कहती रहे, मेरी बात सुन ले। सारे जगत में दुख सुख भोगे प्राणी हो भला दुख सुख भोगे प्राणी। चाले बदन की डटती कोन्या छड़ती हुई रह जवानी हरि संयम और साधना ते सब मिट जावे परेशानी हो मिट जावे परेशानी। दिल पे भारी चोट खोटे हर भीख घाल दे चंद्रा बन में जोगी बन
रागनी पे खुश होकर के श्रीमान प्रदीप कुमार मौसमगढ़ से 200 रुपए का पुरस्कार देते भाई के लिए बार बार धन्यवाद। और संजू तालान जी वैना अलीगढ़ से 500 रुपए से हम दोनों कलाकारों को हौसला अफजाई करते हैं। मैं तालान साहब का बार बार धन्यवाद करता हूं। आइए बहन, और भी कुछ कहना है? भैया गोपीचंद, जब से मैंने तुझे देखा है इस भगवे बाणे में, तुझे नहीं पता कि मेरे दिल पर क्या बीत रही है भैया। आज मैं इतनी दुखी हूँ, इतनी दुखी मैं कभी जिंदगी में नहीं हुई। अरे मैं जानता हूँ मेरा भाई जो राजपाट, जिसकी इतनी बड़ी राजधानी थी, आज वो भीख मांगने का काम करता है भैया। ये भीख मांगने का काम वैसे नहीं करता हूँ। तू देखना एक दिन गोपीचंद अमर हो जाएगा और ये संसार गोपीचंद को याद करेगा। लेकिन भैया ऐसा भगवा माना नहीं। एक बहन के जीवन में कुछ टाइम ऐसे आते हैं कि जब अपने भाई की सबसे ज्यादा याद आती है भैया। अच्छा। मुझे ये बता कि मैं किसके राखी बांधूंगी और कौन मेरे हाथ भरेगा। तूने तो ये जोग ले लिया। कोई बात नहीं, जोग ले लिया है, लेकिन नाता खत्म नहीं हुआ। जो तेरा मेरा नाता शुरू से है वही रहेगा। अच्छा, बिल्कुल भाई बहन का रहेगा। कह दे धर ले बहन लाडली, हर तेरा ध्यान करेगा। हो बहना हर तेरा ध्यान करेगा। 12 कन्या तेरे बिन कौन कन्यादान करेगा। हरि सब का मालिक रखवा